आज हम लोग हिंदी व्याकरण में छंद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि छंद के प्रकार क्या हैं। ठीक ना। वैसे तो छंद अनेक प्रकार के होते हैं किंतु मात्रा और वर्णों के आधार पर छंद को मुख्यतः दो भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है मात्रिक और दूसरा है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। वैसे छंद के तो अनेक प्रकार हैं, लेकिन मात्रा और वर्ण के आधार पर जो छंदों का वर्गीकरण मुख्यतः किए हैं वो दो तरीके से किए हैं। पहला है मात्रिक और दूसरा है वर्णवृत्त या वर्णिक छंद। ठीक ना। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्रा की गणना पर जो आधारित छंद होता है। जो छंद मात्रा की गणना पर आधारित होता है, यानी जिन छंदों में हम मात्राओं की गणना करते हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। इनमें वर्णों की संख्या अलग अलग हो सकती है। मात्रिक छंदों में वर्णों की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनमें जो निहित मात्राएं हैं वो नियमानुसार ही होनी चाहिए। मात्रिक छंदों में जो मात्राएं होती हैं वो नियमानुसार होनी चाहिए। ठीक ना। दूसरा है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें केवल वर्ण की गणना की जाए। ऐसे छंद जो वर्ण गणना पर आधारित होते हैं वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। इनमें केवल वर्णों की संख्या का हम लोग निर्धारण करते हैं। वर्णों की संख्या का निर्धारण करते हैं, मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनके जो मुख्यतः भेद हैं वो दो हैं, एक साधारण है, दूसरा दंडक है। साधारण जो है वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें 1 से 26 तक वर्ण होते हैं। 1 से 26 वर्ण वाले जो छंद होते हैं वो साधारण कहलाते हैं, और अगर 26 से अधिक वर्ण हैं तो उन्हें फिर जो है दंडक छंद कहते हैं। दंडक वर्णिक छंद या दंडक छंद कहते हैं। हिंदी के जो घनाक्षरी हैं या रूप घनाक्षरी हैं या देव घनाक्षरी हैं, ये सभी वर्णिक छंद में आते हैं। ठीक ना। वर्णिक के बारे में खास बात और है, वो देख लेते हैं। क्या है? वर्णिक छंद एक क्रमबद्ध, नियोजित और व्यवस्थित रूप होता है। अगर इनका जो व्यवस्थित रूप है, क्रमबद्ध, नियोजित है, वो वर्णिक वृत्त होता है। क्या वृत्त किसे कहते हैं? सम छंद को कहते हैं। ऐसे जो सम छंद हैं यानी समान चरण वाले जो छंद हैं और उनमें आने वाले वर्णों का लघु और गुरु सुनिश्चित जिसमें रहता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णिक वृत्त कहते हैं। ठीक ना। गणों के नियम इसमें नियोजित रहने के कारण, क्योंकि इसमें गण होते हैं 8 गण, हम लोगों ने या माता राजभान सलगा पहले ही पढ़ लिया है, तो उनका जो नियोजन रहता है उसके वजह से इसे गुणात्मक छंद भी कहा जाता है। यानी इसमें गणों का जो नियम निर्धारित रहता है, नियोजित या सुव्यवस्थित रहता है, इस कारण से इसे हम लोग गुणात्मक छंद भी कहते हैं। हिंदी व्याकरण में मंदाक्रांता, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और वंशस्थ मालिनी आदि जो है ये सब गुणात्मक छंद इसी प्रकार के या वर्णिक वृत्त में कहलाते हैं। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका उत्तरोत्तर ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।